ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत मिस्ट्री बन गई है। मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एक बड़ा तबका है जो इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं कि दुनिया की राजनीति में मजबूत दखल रखने वाले रईसी की मौत महज एक हादसा है। शक के दायरे में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद क्यों है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि हादसा किस इलाके में हुआ, कैसे हुआ, जिसकी वजह से सस्पेंस गहराया हुआ है। कहा जा रहा है कि जिस इलाके में हादसा हुआ वहां विजिबिलिटी बहुत कम थी, वो पहाड़ी इलाका है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे वो करीब 50 साल पुराना था। जाहिर है रईसी का यह दौरा बहुत पहले से प्लान किया गया था, लेकिन भूलना ये नहीं चाहिए कि रईसी एक बेहद हाई प्रोफाइल आधिकारिक दौरे पर थे। 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ वो उस सीमावर्ती इलाके में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे, जिसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर बनाया। कोई मानने को तैयार नहीं कि मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। लोग इस बात को मानने को भी तैयार नहीं कि ईरान के राष्ट्रपति का प्लान तैयार करने वालों को उस इलाके का पता नहीं होगा, या फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की तकनीकी क्षमता का अंदाजा नहीं होगा। राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें रईसी सवार थे। क्या इस बात को आसानी से माना जा सकता है कि बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स को चलाने वाले पायलट ज्यादा सक्षम थे, जो उस दुर्गम पहाड़ी इलाके से हेलीकॉप्टर सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला पायलट फेल हो गया। ईरानी राष्ट्रपति की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अटकलों का बाजार गर्म है कि इस घटना को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। रईसी की मौत के पीछे जितनी भी थ्योरी चल रही हैं, उसमें मोसाद वाले एंगल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ईरान और इजराइल के बीच के तनाव को माना जा रहा है, जो पिछले करीब 6-7 महीनों से पीक पर है। पिछले दिनों इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार मिसाइल हमले किए थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच फुल फ्लेश्ड वॉर की आशंका जताई जा रही थी। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें ईरान के 2 सीनियर सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। ईरान इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार मानता है। इस हमले के बाद दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात बन गए। इसी के साथ ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या भी एक बड़ा मसला है, जिसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ माना जाता है। 27 नवंबर 2020 को फखरीजादे को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड को बड़े हाईटेक तरीके से अंजाम दिया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई कैमरों की मदद से एक किलर रोबोट मशीन गन के जरिए फखरीजादे की हत्या की गई थी। इस हत्या में भी मोसाद का नाम चर्चा में आया था। मोसाद इस तरह के मुश्किल ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। पिछले 50 सालों में मोसाद ने जिस तरह से मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, मोसाद की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी के रूप में होती है। मोसाद की पहचान इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसी के तौर पर की जाती है, जो अपने दुश्मनों को उनके ठिकानों पर ही मारने में सक्षम है। मोसाद की स्थापना दिसंबर 1949 में हुई। मोसाद का वार्षिक बजट $3 बिलियन के करीब है। इसमें 7,000 स्टाफ काम करते हैं। मोसाद CIA के बाद पश्चिम में दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। मोसाद का काम विदेशी खुफिया जानकारियां जुटाना, इन जानकारियों का विश्लेषण करना और सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। इसका दायरा पूरी दुनिया में फैला है। मोसाद काम कैसे करता है, ये भी समझिए। मोसाद किसी भी दुश्मन को खत्म करने से पहले उसकी पहचान करता है। हत्या के लिए टारगेट की पहचान पुख्ता करने के लिए कई चरणों में काम होता है। टारगेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जाती है। सबसे पहले तय होता है कि दुश्मन को खत्म कैसे करना है। एक बार जब मोसाद की स्पेशल यूनिट अपने टारगेट की सभी जानकारी जुटाकर फाइल तैयार कर लेती है, तो उसे इंटेलिजेंस सर्विस कमेटी के प्रमुख को भेजा जाता है। इस कमेटी में इजराइल के खुफिया संगठनों के चीफ को रखा जाता है। मोसाद की ये स्पेशल कमेटी सिर्फ ऑपरेशंस पर चर्चा करती है और इस पर इनपुट देने का काम करती है। इसके पास ऑपरेशन को ऑफिशियल मंजूरी देने का अधिकार नहीं होता है। इजराइल के PM की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही मोसाद अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। आगे की योजना में मोसाद कैसरिया यूनिट अहम रोल अदा करती है। ये एक अंडरकवर ऑपरेशनल ब्रांच है, जिसके एजेंट दुनिया भर में हैं, जो टारगेट के संबंध में जानकारी जुटाते हैं और उस पर नजर रखते हैं। इस टीम में कुछ प्रोफेशनल किलर भी रहते हैं, जो अपने दुश्मन की हत्या करके भागने में माहिर होते हैं। मोसाद के काम करने का तरीका, उसका स्किल्ड मैन पावर, तकनीक का शानदार इस्तेमाल मोसाद को दुनिया में सबसे खास बनाता है।
मोसाद का खौफ उसके दुश्मनों पर हावी रहता है। यही खौफ ईरान में रईसी की हत्या के पीछे मोसाद के नाम को हवा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।